तो अब इसके क्रम पे आगे हम लोग पढ़ेंगे ईथर का निर्माण, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और ये अनिवार्य रूप से आपसे पूछी जाती है कि एल्कोहल का निर्जलीकरण, यदि एल्कोहल को हम यदि 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर उसी एथिल एल्कोहल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, इसके बाद 140 डिग्री सेल्सियस तक यदि उसको गर्म कर देते हैं तो वो पुनः अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल के अधिक में कराते तो डाइएथिल ईथर दे देता है, ठीक है ना। अविरत ईथरीकरण प्रोसेस के माध्यम से हम डाइएथिल ईथर का निर्माण करते, एक प्रकार का ईथर बन जाता है। अब उसी एल्कोहल को ही यदि हम 260 डिग्री सेल्सियस तक, पहले हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक एथिल एल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसी को यदि हम टेंपरेचर बढ़ा देते हैं, 260 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं, 260 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं, तो और एथिल एल्कोहल की मात्रा पुनः नहीं डालते, फिर एथिल एल्कोहल की मात्रा फिर से नहीं डालते, उसी को गर्म कर देते, तो वो आपको एथिलीन में दे देता है, एल्कीन दे देता है, H2O निकल जाता है। तो ये दोनों अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लड़का ज्यादा गलत भी कर देता है। ये देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम एथिल हाइड्रोजन देखें, ये आपका C2H5 एंड OH है। आप सब लोग जानते हैं कि ये एथिल एल्कोहल है। इस एथिल एल्कोहल को यदि हम HSO4, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है कि नहीं है, ठीक है ना। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया हम करा देते हैं, ठीक है ना, टेंपरेचर हम पहले 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है ना। अगर 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, या इसको हम कर देते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पे, या तो फिर 413 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो सुनिए एल्कोहल का OH सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रोजन एक निर्जलीकरण होगा, और ये बना देगा क्या आपका C2H5HSO4, ये दे देगा। बचा क्या? ये H2O, ये प्लस आपका H2O निकल जाएगा। इस यौगिक का नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होगा बेटा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये कंपाउंड आपको प्राप्त हुआ। इस कंपाउंड को आप फिर से इधर उठाइए, आप C2H5HSO4, और एथिल एल्कोहल के अधिक में कह रहा है, तो एथिल एल्कोहल के अधिक का मतलब एथिल एल्कोहल की पुनः अभिक्रिया ले लेते हैं हम, अधिक मात्रा फिर मिला देते हैं। ये देखिए एथिल एल्कोहल को उल्टा करके लिख दिया गया है, ठीक है ना। इन एक्सेस मतलब एथिल एल्कोहल की मात्रा फिर से थोड़ी सी मिला दी गई। अब टेंपरेचर बढ़ा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस को 140 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। कितना? 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 160 कर देते हैं, ठीक है, लगभग 140-160 के आसपास। जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसका हाइड्रोजन भैया एथिल हाइड्रोजन और ये इतना पार्ट ये आपका अलग हो जाएगा। अब बनाएगा क्या? C2H5O एंड C2H5 प्लस H2SO4। ये देखिए अभिक्रिया में H2SO4 अलग हो गया, इसका नाम है एथिल डाइएथिल ईथर। ये आपका बन गया डाइएथिल ईथर, ठीक है। तो इस क्रम में क्या है, जो आपका H2SO4 बना, इस H2SO4 में क्या करेंगे, पुनः आप एथिल एल्कोहल मिला देंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर आप इसमें एथिल एल्कोहल की मात्रा मिला करके थोड़ा तेज गर्म करके टेंपरेचर बढ़ा देंगे, आपको डाइएथिल ईथर बन जाएगा। फिर H2SO4 निकल जाएगा। फिर H2SO4 में आप क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल
और मिला देंगे 100 डिग्री सेल्सियस गरम कर देंगे 413 केल्विन टेंपरेचर पर, तो ये देगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट H2 निकल जाएगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में फिर आप एथिल एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे और टेंपरेचर बढ़ा देंगे 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये दे देगा डाइएथिल H2SO4। तो ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए इस विधि को अविरत एथिलीकरण विधि कहते हैं। प्रयोगशाला में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण किया जाता है। अब आइए, ये एक स्टेप हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप, बात यहां पर हुई थी एथिल अल्कोहल की C2H5OH, और आप इसमें H2SO4 मिलाते हैं HSO4, इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करते हैं या तो फिर 413 केल्विन टेंपरेचर पे, ठीक है। तो ये आपको पहले दे देगा क्या, C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और H2O। ये देखिए, ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, एथिल हाइड्रोजन वही चीज है जो आपके ऊपर बनी थी, इसको फिर इधर लिखिए C2H5HSO4, ठीक है। अब आपको इसमें बाहर में कुछ नहीं मिलाना है एथिल अल्कोहल, इसका टेंपरेचर बढ़ा देंगे। टेंपरेचर कितना कर देंगे, टेंपरेचर यहां पर पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, फिर दूसरे में आपने 140 तक गर्म कर किया था, अब इसको गर्म कर दीजिए 240, ठीक है ना, लगभग हाँ 240 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दीजिए, ठीक है। 240 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दीजिए, या तो फिर इसको आप गर्म कर दीजिए 443 केल्विन टेंपरेचर, कितना 443 केल्विन टेंपरेचर पर गर्म कर दीजिए आप इसको, ठीक है। जैसे गर्म करेंगे आप इसको, तो ये आपका HSO4 एक हाइड्रोजन ले जाएगा इससे, तो ये बना लेगा क्या C2H4 प्लस आपका H2SO4 दे देगा, ठीक है। तो ये आपका या तो फिर ये बन जाएगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन दे देगा, ठीक है ना। टेंपरेचर आप बढ़ा देंगे इसमें, पहले 100 डिग्री सेल्सियस है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देंगे, फिर इसको आपको 240 लगभग से 180 या 240 है, तो देख लीजिएगा। या तो फिर इसमें आपको टेंपरेचर दे देंगे कितना 443 केल्विन टेंपरेचर, घटाइए 443 में 273 घटाइए कितना आता है, ठीक है। आप इसको गर्म कर देंगे तो आपको एथिलीन दे देगा, क्या दे देगा एथिलीन। तो ये अभिक्रिया है आपकी, ठीक है ना। दोनों अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वो कहता है एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया शांत H2SO4 के साथ कराते हैं, टेंपरेचर डिफरेंट कर देंगे 100 से या 240 या 443 केल्विन टेंपरेचर पर एथिलीन दे देगा, ठीक है ना। एथिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है 100 डिग्री सेल्सियस, पहले सेकंड स्टेप में 140 डिग्री सेल्सियस तो डाइएथिल ईथर बनता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 170 हाँ, तो 170 का मतलब यहां पर जो है ये आप 180 होगा, ठीक है ना। 170 से 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये टेंपरेचर रहेगा आपका, ये सेल्सियस पे रहेगा 170 से 180। तो इसको नोट कर लीजिए